गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। आपका काइट चैनल में काफ़ी स्वागत है। आज एक नए एलिमेंट की कहानी के साथ आए हैं। पिछले बार मैंने आपको फ्लोरीन की कहानी सुनाया था। आज मैं आपको ऑक्सीजन की कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत ही एक अजीब टाइप के एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट जिसके बिना जिंदगी पूरे कायनात क्या है आपका अधूरा है। वैसे एलिमेंट की आज कहानी आपके सामने होने वाली है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, जो एलिमेंट बैठा है हर एक के मन, हर एक के तन, जो एलिमेंट बैठा है हर एक के मन, हर एक के तन, उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। चलिए आज हम लोग ऑक्सीजन की कहानी को सुनते हैं। इसके पीछे क्या राज है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। समझ लीजिए कि ऐसा एलिमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं जहाँ की हर एक जगह छाया हुआ, आप उससे घिरे हुए हैं, आप उसके चारों तरफ है, उसके बिना सारा कुछ अधूरा है। आपके दिल में भी है ऑक्सीजन, आपके मन में है ऑक्सीजन, आपके तन में है ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन। तो चलिए मैं ऑक्सीजन से मिलता हूँ। आज ऑक्सीजन से मिलने वाला हूँ। आप भी मिलिए हमारे साथ, आप भी मिलिए और जी खोल के मिलिए, जी भर के मिलिए, ताकि एक ऐसा कलेक्शन एक साथ मिलने वाला आपको कहीं पे नहीं है। और इससे और सारी बात आपको एक समरी के रूप में बोल दिया जाएगा, स्टोरी के रूप में बोल दिया जाएगा, तो समझना बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। चलिए ऑक्सीजन क्या है? सबसे पहला एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट है कैसा? एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की कहानी सुनिए, ऑक्सीजन की कहानी सुनिए। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। पहला तो मैं बता दिया कि नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल है। सबसे पहला है नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। ये 8 एटॉमिक नंबर में है। अब बोलिएगा पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान कहाँ पे मिला हुआ है? इसके पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान कहाँ पे है? ग्रुप 16 एलिमेंट है। ये क्या है? ग्रुप 16 एलिमेंट है। ग्रुप 16 एलिमेंट है। अब बोलिएगा किस पीरियड में है? अब किस पीरियड में है ये? तो पीरियड संख्या इसकी है 2, ये सेकेंड पीरियड में है। आप पूछिएगा कहाँ पे है? इसकी ब्लॉक क्या है? किस ब्लॉक में ये आसानी से बैठा हुआ है, मस्त से सोया हुआ है? वो कौन सा ब्लॉक है? वो ब्लॉक का नाम है आपका पी ब्लॉक्स में ये है। तो बोलिए इतना पहला जानकारी आपको मिल गया ऑक्सीजन के बारे में। एक एलिमेंट है, नॉन मेटल्स है, पी ब्लॉक्स में है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 16 है, पीरियड 2 है। बोलिए ये हो गया बेसिक आइडिया आपका एलिमेंट के बारे में, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन। एलिमेंटल स्टेट की बात करें, फिर एटम की बात करें, एलिमेंट में ऐसा है इसके कंडीशंस। अब बात आती है कि ये जिस ग्रुप में बैठा हुआ है उस ग्रुप का नाम है क्या? चैल्कोजेन। इसका नाम है चैल्कोजेन। मतलब कि ऐसे एलिमेंट ऐसे ग्रुप में है। चैल्को का मतलब होता है ओर, मतलब ओर बनाने वाला। ओर का नाम सुने हैं? जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन का ओर होता है हेमाटाइट, ठीक है, एल्युमिनियम का ओर बॉक्साइट, वही ओर होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ग्रुप में बैठा हुआ है जो कि ओर का फॉर्मेशन करता है। और ऑक्सीजन भी क्या है? कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। क्या होता है? कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है किसी भी एलिमेंट के साथ। इसको कहीं पे रख दीजिए आप, ऑक्सीजन को मेटल के साथ कंबाइन कर जाएगा ये, ठीक है, मेटल के साथ कंबाइन करके उसका ऑक्साइड बना देगा। तो ये सब चीजें। अब बात आती है कि ग्रुप, तो देख लीजिए आप। अब क्या है? ब्लॉक ये है सुटेबल, आपका कह सकते हैं कि इसके आइसोटॉप क्या है? आइसोटॉप, ऑक्सीजन का आइसोटॉप। आइसोटॉप की कहानी सुनिए। आइसोटॉप, ऑक्सीजन का आइसोटॉप होता है 816, 817 और 8 आपका 16, 17 और 18। 16, 17, 18 इसके 3 आइसोटॉप होते हैं। 3 आइसोटॉप होते हैं, 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। 3 आइसोटॉप, 2 एलोट्रॉप्स। वो एलोट्रॉप्स क्या है? ध्यान दीजिएगा, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ठीक है, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि अलग अलग फॉर्म में पाए जाना। एलोट्रॉप्स, इसका क्या है फॉर्म? एक इस फॉर्म में रहेगा O2 के फॉर्म में। एक सुटेबल कंडीशन टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा?
ये आपस में ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन करेंगे सुटेबल टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में, और ये एक बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड बना लेगा तो क्या बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल्स बना लेगा। तो क्या है, देखिए इस तरह से बॉन्ड बन रहा है। अब एक होता है O3 के फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, O3 पहचान रहे हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो सारी अल्ट्रावायलेट की रे जो है, अल्ट्रावायलेट रे क्या हो जाए, जो सूर्य की किरण से आ रही है डायरेक्ट हम लोग के बॉडी पे पड़ेगा, काउज कर देगा अलग अलग बीमारी, कैंसर काउज कर देगा। तो ये सब क्या है, अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहेगा, ओजोन लेयर नहीं रहेगा, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, 25 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, 25 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। और ये ओजोन लेयर बनता कैसे है, ओजोन लेयर बनता भी है क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मदद से बनता है, ऑक्सीजन की मदद से ही बनता है क्या ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का अगर निर्माण हो रहा है उसमें भी ऑक्सीजन सहायक है। इसी पे इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज होता है, इस पे इलेक्ट्रिक्स के डिस्चार्ज होते हैं तब जाके क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब इस पे इलेक्ट्रिक करंट गिरते हैं, इलेक्ट्रिक करंट गिराया जाता है इस पे। देखते हैं बारिश वगैरह में बिजली कड़कती है, जब बारिश वगैरह में बिजली कड़कती, थंडर होता है तो वहां पे ओजोन का भी फॉर्मेशन होता है साथ साथ, ठीक है, वहां पे ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो सारा ऑक्सीजन ऐसा नहीं कि ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, सारा ऑक्सीजन और ओजोन में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, तो सारा ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इससे क्या हुआ, देख रहे हैं कि एलोट्रॉप से ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉप से दो फॉर्म में पाया जाता है, डाइऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है और एक O3। समझ गए, आइसोटोप की कहानी बता दी, ऑक्सीजन का ये है। अब देखिए कि ऑक्सीजन उसके बाद हमारा क्या काम करता है। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, अर्थ का, ऑक्सीजन क्या है, अर्थ का, अर्थ में अर्थ से लिख रहे हैं मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब भरपूर मात्रा, एबंडेंट में अर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, अर्थ का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। अर्थ में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बता दिए कब बनेगा, ये ऑक्सीजन एटम आप आपस में कंबाइन करेगा एक सूटेबल टेम्परेचर कंडीशन पे, प्रेशर के कंडीशन पे, तो O2 का निर्माण हो जाएगा। और यही ऑक्सीजन हमारे जो एटमॉस्फेयर में एबंडेंट है, फर्स्ट अर्थ मोस्ट एबंडेंट। और यूनिवर्स में इसका तीसरा स्थान है। ऑक्सीजन का जो है, जो ऑक्सीजन गैस है हमारे पास, ऑक्सीजन जो है थर्ड एबंडेंट एलिमेंट इन दी यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो थर्ड में आ जाएगा, यूनिवर्स की बात करें तो थर्ड में, मतलब कि हाइड्रोजन और हीलियम के बाद कौन आने वाला है, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद आने वाला एलिमेंट अगर एबंडेंट में है, पूरे यूनिवर्स में है, तो कौन है, ऑक्सीजन है। बात समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की ये सारी कहानी हो रही है आपके सामने। ये सब कहानी देखिए कितना मतलब मजेदार है, लग रहा है कि अभी सारा कुछ याद हो रहा है, बिना किताब उताब देखे सारा आप भी याद कर रहे हैं, आपका माइंड में सब बैठा जा रहा है। इसके बिना कोई नहीं रह पाता है, समझ रहे हैं। ये ऐसा एलिमेंट है कि इसके बिना क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से सोएंगे, कहाँ से क्या करेंगे हम लोग। इसके मतलब ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट, ऑक्सीजन मतलब ऐसा चीज है, ऑक्सीजन एक ऐसा चीज है, ऑक्सीजन ऐसा चीज है इसके बिना पूरा बोले तो कायनात अधूरा है, प्लांट अधूरा है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं है हमारे पास, क्या है, हेल्प इन ब्रीदिंग। ये क्या करता है, सांस लेने में मदद करती है ऑक्सीजन, हेल्प इन ब्रीदिंग। अभी आप देख रहे थे हाल फिलहाल में कितना अकाल आ गया था ऑक्सीजन को, जब कोरोना का काल चल रहा था, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए मारा मारी हो गया था, सब सिलेंडर लेके बौख रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, कहाँ से ऑक्सीजन मिले, कहाँ से पेशेंट बचे। तो क्या था बताइए, वो उस ऑक्सीजन को एक जितना उस समय उसका मारा मारी चल रहा था, उस समय समझ में आ रहा होगा इंसान को कि अरे एगो तो कम से कम पौधा लगा दे जिंदगी में, एगो तो पौधा लगा दे जिंदगी में। आइए जान लीजिए जो जो पौधा लगाया होगा जिंदगी में उसको ऑक्सीजन का कभी कमी नहीं पड़ा होगा। इसलिए जिंदगी में यह ध्यान रखिएगा कि एक पौधा आप जरूर लगाइए, इसलिए कि कम से कम आप 300 रुपये का ऑक्सीजन डेली बॉडी में यूज करते हैं, 300 रुपया फ्री में आपको मिल रहा, फ्री में यूज करते हैं। अगर महीना का काउंट करें तो आप समझ लिए कि बहुत 10,000 का आप ऑक्सीजन यूज कर जाते हैं पूरे मंथ में। कहाँ से मिलता है आपको, क्या खरीद के लाते हैं, आपको क्या मिलता है, वनस्पति, नेचुरल, नेचर से मिल रहा है आपको। तो इतना पर डे हम लोग खा जाते हैं इतना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बिना क्या होगा,
अगर हमको ब्लड में ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा, देखिए ऑक्सीजन की और कहानी क्या है, अब हेल्थ पर चले जाते हैं ऑक्सीजन। ये तो सारी इसका फीचर हो गया कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ बैठा हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इसकी ये है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी बात है इसका ब्रीदिंग में बहुत काम करता है, ब्रीदिंग में सांस एक्सचेंज ऑफ गैसेज में CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, इस वहाँ भी ऑक्सीजन का काम है। दूसरी बात है रिस्पायरेशन प्रोसेस में इसका काम है। रिस्पायरेशन प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब ग्लूकोज का कम्बसन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, सिंपल सब्सटेंसेस में ग्लूकोज टूट जा रहा है, तो कैसे टूटता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा कैसे टूट जाएगा। अब वो जब तक नहीं टूटेगा तो हमको एनर्जी कैसे मिलेगा, ठीक है, वो टूटेगा तभी तो जाके एनर्जी स्टोर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल में क्या होगा, एनर्जी कैसे स्टोर होगा, सेल में एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, सबसे देखिए बेसिक बात, एकदम ध्यान वाला बात चाहिए। सेल में हमको अगर ऑक्सीजन एनर्जी बढ़ाना है तो क्या चाहिए, सेल में एनर्जी हमको ज्यादा लाना है तो क्या करें, बस ऑक्सीजन का यूज है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलेगा, अच्छा से ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का एनर्जी बनेगा, एनर्जी जाके बढ़ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, स्टोर हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, मस्त घूमेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे अगर हमारा बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन एकदम संचालित रूप से जैसे चलना चाहिए वहां चल रहा है। हार्ट आपका धड़क रहा है, हार्ट किसी कारण एकदम सही वर्क कर रहा है, लंग्स कैसे वर्क कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं ना कि पीपल का पूजा करता है आदमी, पीपल का पूजा क्यों करता है, दूसरे पेड़ को क्यों नहीं पूजते हो जाके, पीपल को हम लोग काहे पूछते हैं, इसलिए कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, उसका 24 घंटा देने का काम है ऑक्सीजन। वो बोल दिया कि हम 24 घंटा देंगे ऑक्सीजन, और 24 घंटा देने के कारण उसकी पूजा होती है। अब होना भी चाहिए कि 24 घंटा रात में भी ऑक्सीजन, तो यही है पीपल की कहानी, पीपल के पूजा की कहानी यही है। उसको पूजा इसलिए किया जाता है कि 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ दे रहा हो, तब क्यों नहीं उसका पूजा करेगा आदमी, 24 घंटा जिससे ऑक्सीजन मिले उसको पूजा नहीं करेंगे, जरूर करेंगे उसका पूजा। दूसरी बात है आपका ऑक्सीजन, ब्लड में होगी आपका, ब्लड की कहानी सुना दी किस तरह से ब्लड। अब देखिए ऑक्सीजन आपको सही बॉडी में मिलेगा, ऑक्सीजन बॉडी में मिलेगा तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बड़ा अच्छा काम करेगा। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करने का मतलब आप एक छोटी सी बात में समझ जाइए कि आपका ब्रेन बड़ा अच्छा चल रहा है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, ऑक्सीजन प्योर मात्रा में जा रहा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम फैंटास्टिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम बड़ा मस्त। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बड़ा मस्त, तब क्या मस्त, ब्रेन मस्त। और जब ब्रेन मस्त रहेगा तो सोच लीजिए पूरा बॉडी मस्त, क्या कि ब्रेन ही तो सबको कंट्रोल करके रख रहा है, ऊपर से नीचे को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन से आप बच ही नहीं सकते हो, कहाँ बचिएगा। कोई चीज को जलाना है, हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम गैस, अब मान ले कि हम खाना पकाने के लिए गैस लाएं, गैस भरा के लाएं सिलेंडर में, आप उसको अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलाते रहेंगे, नहीं जलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंबसन रिएक्शन में काम करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काम करेगा, ऑक्सीजन रिडॉक्स में काम करेगा, मतलब बहुत सारी जगह पे ऑक्सीजन का क्या है आपका यूज, मतलब ऑक्सीजन के बिना आप नहीं बच सकते हो। ऑक्सीजन आपके लिए बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, ये ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन के बारे में आपको इतनी जानकारी जानना। दूसरी बात है अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए इतना तो बता दिया मैं, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बिना आप देखिए 1s2 2s2 2p4, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और p के ऑर्बिटल्स में क्या है इसका 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ये आपका ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लिविंग सिस्टम, हमारे लिविंग सिस्टम के लिए काफी है। ऐसा नहीं कि इसकी के लिए कोई चीज को आपको वेल्डिंग करना है, किसी लोहे को जोड़ना है, वहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देता है ये लोहे, कोई चीज देखते हैं कि लोहा को जोड़ रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, लोहा को लोहा पे सटा रहा है, तो कहां से हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन जलता है तो आपका वेल्ड हो जाता है। तो ऑक्सीजन हर एक जगह पे जरूरत है,
ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा नहीं मिलेगी, आपका सेल डैमेज होगा, सेल डैमेज होगा तो सेल टूटना शुरू होगा, उससे आपको कैंसर भी हो सकता है। सेल का डिफरेंशिएशन जहां शुरू हुआ वहां पे ऐसा भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। तो आज हमने आपको क्या किया, ऑक्सीजन का कहानी सुनिए, खाली ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन की कहानी सुनाने के पीछे मेरी ये भी बात थी कि आप ऑक्सीजन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करें, आप कोशिश करें कि ऑक्सीजन के लिए आप एक पौधा लगा दीजिए। भले उस पौधे को आप नहीं देखिएगा, हो सकता है आप नहीं देखें, हम अगर मान लिया आज पौधा लगाया, हो सकता है हम ना देखें, लेकिन हाँ उस पौधा को हमारा कोई जनरेशन तो देखेगा ही, कोई तो जनरेशन देखेगा, कोई तो याद करेगा, उससे उस पौधे की मदद से कोई तो ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ऑक्सीजन का कहानी आपके साथ रहा। फिर ऐसी कहानी हम लेके आने वाले हैं, फिर ऐसी कहानी हम लेके आने वाले हैं किसके साथ, अब नाइट्रोजन का लेके आएंगे, इसके बाद नाइट्रोजन का। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।